नॉर्मली एटमी वुमनिया के नाम से मैं ऑलरेडी, चाहे आप मुझे इंस्टा पे देख ले, चाहे आप मुझे यूट्यूब पे देख ले। और मैम ने जैसे बताया, मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। एज अ सीनियर टीचर हूँ, अप टू 10th क्लास को मैं बायो और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। 16 साल हो गए मुझे। और एटमी बाय चॉइस मुझे मिली थी। मैम ने मेरे से पूछा था कि एटमी आपने कैसे किया, तो बाय चॉइस मुझे मिल गई थी, क्योंकि स्कूल बंद पड़े थे, सब घर पे। पहले भैया जी हैं, उन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराया। और कहते हैं ना, नाना करते प्यार कर बैठे, वही। क्योंकि अपने जिया जी हैं, इसलिए उनको मना करने के चक्कर में इतनी रिसर्च किया जाए और उनको बुरा भी ना लगे, तो बड़ी रिसर्च की इस पे कि क्यों नहीं करना है, एक सॉलिड रीजन ढूंढा। बट वो जो रिसर्च थी वो इतना मोटिवेशन दे गया कि आज तक उसी स्पीड से एटॉमिक कर रहे हैं। नहीं का तो सवाल ही नहीं है, और जितने नहीं वाले लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। तो यस, अब बाय पैशन हो गया है, प्रोफेशन तो टीचिंग है ही। और क्योंकि वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग देना भी एक टीचिंग का ही पार्ट होता है। केयर करते हैं अगर आपके वर्क को, आपको एक रिस्पेक्ट जब देते हैं। बात सिर्फ सेशंस की नहीं है, बात आफ्टर द सेशंस की भी है। जब आप हो, बहुत से तरह की नेगेटिविटीज होती है, पॉजिटिव वाइब्स भी है तो नेगेटिव ज्यादा है। और वहां पे जब आप समझ हैं, और मुझे सोशल मीडिया पे वो रेस्पेक्ट मिल रहा है। लोग मुझे जब भी मैसेज करते हैं, हाँ, मेरे लिए मुश्किल होता है हर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंसिडर करना, बिकॉज फ्रेंड लिस्ट भर जाती है। तो जिस मोस्टली हमारा पेज है वहां पर, फेसबुक का टॉमी वुमनिया के नाम से, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो करिएगा। और आज का जो सेशन है, टॉपिक इतना बेहतरीन चुना है मैम ने कि व्हाई डू सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी, एसेंशियल, क्यों नेसेसरी है। सबसे पहले तो इसको जानना जरूरी है कि अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, तो व्हाट आर द थिंग्स, क्यों जरूरी है भाई। अगर कोई कह रहा है कि हम मैम मेरे को जरा सा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देंगे क्या। जी मैम, आप कर सबसे सकते। पहले तो, राइट, थैंक यू। सबसे पहले तो हम लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोगों का जो बॉडी है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां लोगों में है कि क्यों जरूरी है, क्यों खाएं भाई, खाना तो खा ही रहे हैं, फिर ये सप्लीमेंट्स काहे को जरूरी है। ये लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, या बहुत सी तरह की चीजें होती है कि लोगों में मिसकॉन्सेप्शंस ज्यादा हैं। तो शायद आज के सेशन से आपको आपके आने वाले जो भी प्रोस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसको सॉर्ट करने में आसानी होगी। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है आज कि हम लोगों के लिए क्यों ये चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि हमारी बॉडी है क्या। तो मेरे हिसाब से हमारी बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन। क्या होता है मशीन में, हमारा जो बॉडी पार्ट है, आप देख रहे हो, छोटे से एरिया में पूरे सारे ऑर्गन्स कैसे मर्ज करके रखे हुए हैं भगवान जी ने, क्या एडजस्टमेंट है उसका। और हर एक चीज अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से देने के लिए भी केपेबल बना के रखा हुआ है। बट ड्यू टू सम लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या लैक ऑफ बैड एनवायरमेंट, हमारा वो सारा जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि बॉडी अगर मशीन है, तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है। हमारी बॉडी को फ्यूल की जरूरत होगी, मशीन है तो फ्यूल जरूरत होगी। खाना पीना जो भी हम लोग खा रहे हैं, दैट इज एनर्जी फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल का ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से मशीन को पेट्रोल
सीएनजी या आपका डीजल की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को भी एनर्जी की जरूरत होती है चलने के लिए। और ये एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी डाइट लेनी पड़ती है ना। दूसरी चीज क्या होती है, हमारी बॉडी को जरूरत होती है ऑयलिंग की, जैसे ग्रीसिंग। टाइम टू टाइम हम लोग जो भी फैट वगैरह खाते हैं, देसी घी खा रहे हैं या मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं या कोकोनट ऑयल खा रहे हैं, ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं क्योंकि ये फैट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और ये हमारी बॉडी के उस मैकेनिज्म को काम करने में हेल्प करती हैं, जिस तरीके से मशीन अपने जो भी उनके अस्थि पंजर होते हैं उसको ऑयलिंग करी जाती है। टाइम टू टाइम हम लोग ग्रीस डालते हैं उसमें, या हम उसमें जो मशीन ऑयल होता है वो डालते हैं कि जो चक्का है वो सही से चलता रहे, जो भी स्पेयर पार्ट्स है वो सारी चीजें सही से मूव करते रहे। क्योंकि अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली हमारी बॉडी को भी ऑयलिंग की जरूरत है, इसलिए हमारी बॉडी में नीड होती है ऑयल बेस्ड फूड की। थर्ड हमारा होता है स्पेयर पार्ट्स। ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स है ना, ये हमारे स्पेयर पार्ट्स हमारी बॉडी के लिए। जैसे अगर हम एक साइकिल की बात करते हैं तो उसका हैंडल, उसका ब्रेक, उसका चेन, उसका पहिया, उसका घंटी, उसकी सारी चीजें जो ब्रेक्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, उसके स्पेयर पार्ट्स हैं। एक सिंपल मशीन की अगर हम बात करते हैं, है ना। अगर एक सीजर की हम बात करते हैं तो उसके दोनों हैंडल्स होने चाहिए, उसके बीच में एक नट और स्क्रू होता है, दे आर द स्पेयर पार्ट्स। वैसे ही हमारी बॉडी में भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्पेयर पार्ट्स की तरह होते हैं। और इन स्पेयर पार्ट्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत जरूरी है होना। जब हम जन्म लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या कुछ लैक ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, बट बहुत सारे लोग हेल्दी ही पैदा होते हैं, यानी सब चीजें इजीली फंक्शन कर रही होती है ना? अगर हम पिछले समय के कुछ सालों पहले की बात अगर करें, आजकल के डेट में तो मैक्सिमम बच्चे पैदा होते ही एनआईसीयू में मिलते हैं, आपको कुछ ना कुछ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता ही होता है। खासतौर से लिवर प्रॉब्लम अक्सर होती है, जिस वजह से बच्चे को होते ही जॉन्डिस हो जाता है ना। तो ये सारी चीजों को अगर हम एक साइड में रख के सोचे तो ये स्पेयर पार्ट्स की क्या जरूरत है, कोऑर्डिनेशन के लिए। अब इन कोऑर्डिनेशन को अगर हमें करना है तो वो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, अच्छी फ्यूलिंग से होगा, अच्छी ऑयलिंग से होगा। यानी सारी चीजें सही तरीके से जाएंगी तो ही हमारे स्पेयर पार्ट्स काम करेंगे। और अगर हमारे सारे स्पेयर पार्ट्स काम अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी टाइम टू टाइम जिस तरह से मशीन को हमें सर्विसिंग कराने ले जाना पड़ता है या किसी को बुला के उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, उसमें से नहीं हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें से या तो नट स्क्रूज ये सब ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि चलती रह रही है मशीन ना। तो कंटिन्यू मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, वो स्क्रूज वगैरह ढीले हो जाते हैं या ऑयल कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्विसिंग कराते हैं। वैसे ही सर्विसिंग की नीड हमें क्या होती है अपनी बॉडी में, दैट इज हमारा रूटीन हेल्थ चेकअप। और जब हम रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आप ये मान के बैठिए कि 100% लोगों में से 80 to 85%, इवन मोर देन 85% ऐसे लोग हैं आज के सिनेरियो में, आज के एनवायरमेंट में, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज द थिंग्स आर, कोई चीज प्योर नहीं है, पेस्टिसाइड्स वाला खाना आप खा रहे हो, हर चीज में प्रिजर्वेटिव है। आप कहीं भी केमिकल फ्री का टैग लेकर के नहीं, विश्वास नहीं कर सकते हैं आप कि आप जो चीज खा रहे हो उसमें 100% प्योरिटी है। कई बार आपको वेज का लेबल लगा हुआ मिलता है बट उसमें भी केमिकल निकलते हैं। तो क्या है कि वहां पर आपकी बॉडी की नीड क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको लगता है कि आप जो चीज खा रहे हैं वो सफिशिएंट है, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमारी बॉडी को चाहिए एक बैलेंस डाइट। एक अच्छी हेल्थ की अगर हम बात करते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड हेल्थ, तो व्हाट इज गुड हेल्थ? गुड हेल्थ मीन्स आपके सभी बॉडी पार्ट्स एक तरह से काम कर रहे हो, सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हो। मतलब ब्रेन को जो काम करना है वो कर रहा है, लिवर को जो करना है वो अच्छे से कर रहा है, हार्ट को जो करना है अच्छे से कर रहा है, मैसेजेस सही से जा रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। मतलब एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली।
अगर ऐसा है तो आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके सभी सिस्टम्स अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब आपका ब्लड पूरा हेड टू टो सही से पास ऑन हो रहा है, डाइजेशन, आपका जो भी फूड आप खा रहे हो वो 100% डिलीवर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एक्सेट्रा। आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो हर तरीके से सही है, आपके बोन्स सही है, आपके लिगामेंट सही है, आपके टेंडन सही है, आपके टिश्यू फाइबर्स सही है, मतलब हर चीज आपका अगर सही है, आपका जो एक्सक्रीशन है, आप जो भी चीज खा रहे हो उससे निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, अगर वो सही से निकल रहा है तो आपके ऑल सिस्टम्स अगर सही से काम कर रहे हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो आप गुड हेल्थ वाले कहे जाते हो। पर क्या ऐसा है? मोस्टली लोग मन में ये सोच रहे होंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। और लास्ट, अगर आपका हार्ट से लेकर ब्रेन तक कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली है तो आप गुड हेल्थ के मालिक हो। बट आज के डेट में इतना ज्यादा स्ट्रेस है हम लोगों के पास, स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो वर्क प्रेशर हो सकता है, वो फैमिली प्रेशर हो सकता है, वो पीयर प्रेशर हो सकता है, वो आपका सेल्फ इनहेंस प्रेशर हो सकता है, जिसे हम बेबात का प्रेशर कहते हैं, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कैसा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कर दिया, मतलब अननेसेसरी जो प्रेशर्स होते हैं ना, जो प्रेशर ऑलरेडी है उनके अलावा बहुत सारी चीजें। तो अगर आपका हार्ट टू ब्रेन कोऑर्डिनेशन सही से जा रहा है तो आप गुड हेल्थ के मालिक हो। दैट मीन्स हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, आपका शरीर सही से काम कर रहा है, मेंटल एंड इमोशनल, आपके सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं तो मैसेजेस सही से ट्रांसफर हो रहे हैं, और सोशल वेलबींग, अगर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का सही है तो आप एक अच्छे हेल्थ के मालिक हो, पॉजिटिव वाइब्स के मालिक हो, अदरवाइज नेगेटिविटी आपके आसपास रहेगी ही रहेगी। क्यों? नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नेगेटिविटी का मतलब ये भी होता है उसने मेरे बारे में ऐसा कह कैसे दिया, एंगर, हर बात पे जल्दी से गुस्सा हो जाना, ये सारी चीजें ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ नेगेटिविटी। तो अगर आप इन सारी चीजों से परे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ गुड हेल्थ। बट अगर आपका इनमें से कोई भी एक सिस्टम बैलेंस नहीं काम कर रहा है, आप फिजिकली नहीं फिट हो, आप मेंटली नहीं फिट हो, या इमोशनली नहीं फिट हो, या आप सोशल वेलबींग नहीं हो, दैट मीन्स यू शुड हैव टू टेक अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या करेगी उसमें? बैलेंस डाइट का काम क्या होगा? बैलेंस डाइट होती कैसे है, कैसे हमें पता चलेगा कि बैलेंस डाइट क्या है? तो इस तरह का अमाउंट आप फूड में अगर डेली खा रहे हैं अगर आप, तो आपके पास बैलेंस डाइट है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि इतना प्लेट भर के तो हमें से कोई भी नहीं खाता होगा, बिकॉज इतनी हार्ड एंड फास्ट आजकल की लाइफ हो गई है कि फटाफट जल्दी जल्दी तैयार होते होते ब्रेकफास्ट में रोटी रोल करी या जो भी ब्रेकफास्ट बना हुआ उसको रोल किया, बस खाते खाते निकल गए, दूध लिया तो लिया, कॉफी लिया तो लिया, चाय लिया तो लिया, नहीं तो निकल गए। अब उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल नीड है हमारी बॉडी की, दैट इज विटामिन एंड मिनरल, आपका 40% होना चाहिए। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स आपके 25% के होने चाहिए। आपका जो प्रोटीन सोर्स है वो 25% का होना चाहिए, एंड आपका जो फैट है वो 10% का होना चाहिए। क्या आप ये सारी चीजें ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी हेल्थ है आपकी, आप बैलेंस डाइट के मालिक हो। पर 100% नहीं ले रहे हो, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पानी अगर 3 से 4 लीटर आप डेली पी रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी का 75% जो है वो वाटर के फॉर्म में है, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, हमारे टिश्यूज में जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें अगर वाटर कंटेंट है, हमारे जो टीयर्स होते हैं उनमें वाटर कंटेंट है, हमारे मैक्सिमम डाइजेशन वाले हिस्से में जो भी वाटर कंटेंट है, यानी कि हमारी बॉडी का जो 75% हिस्सा है उसका पानी है। और उसके लिए अगर आप वाटर कंजम्पशन नहीं कर रहे हो तो आप तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आपकी बॉडी में अगर विटामिन मिनरल 40% नहीं जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट 25% नहीं जा रहा है, प्रोटीन 25% नहीं जा रहा है, फैट नहीं जा रहा है, तो आप एक अच्छी सेहत के मालिक कभी नहीं हो रहे हैं। और इन हम में से मैक्सिमम लोग इन चीजों को जान रहे हैं,
क्योंकि ना हम अच्छा खा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमी है, हमारे पास कमी है, हमारे पास टाइम की कमी है, हमारे पास कमी है, हमारे पास उन न्यूट्रिएंट्स की कमी है जो हमें लगता है कि हम खा तो रहे हैं, पर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज हमारा जो भी आजकल का एनवायरनमेंट है वो पेस्टिसाइड बेस्ड हो गया है। अब आप चलो, मैं अगर एक बात करती हूँ जनरल, हम एक छोटे से किचन गार्डन की अगर हम बात करें कि भाई हम उगा लेंगे अपने घर में, जिन लोगों के घर में खेती गृहस्थी है या जमीन है वो कर सकते हैं, है ना? तो चलिए मान लेते हैं कि कुछ 10% लोग होंगे हमारे टोटल, अभी जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से मैक्सिमम 10% लोग ही होंगे जिनकी अपनी जमीन होगी। मेरी तो नहीं है। मैं अगर किचन गार्डन की भी बात करूं तो मेरे पास उतनी भी चीज जमीन नहीं है जिसमें मैं अपने घर के डेली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को उगा सकूं। तो फाइनली मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में। मुझे उन चीजों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, जो मेरे हेल्थ के लिए सही नहीं है। मुझे मालूम है कि वो जो फ्रूट सामने रखा हुआ है उसमें पेस्टिसाइड डाल करके उसको बड़ा किया गया है। मुझे पता है कि वो वेजिटेबल में जो मैं लौकी ये समझ के खा रही हूँ कि उसमें इतने एसेंशियल्स विटामिन न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो रातों रात इंजेक्शन से दे करके बड़ी की गई है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे खाना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करना है। मैं प्लेट भर के सैलेड तो खा रही हूँ, लेकिन क्या उस सैलेड में वो एसेंशियल तत्व मेरे शरीर में जा रहे हैं? एक रिसर्च में बोला गया है कि आज से 100 साल पहले जो पालक आती थी उसमें 150 के करीब आपका जो ग्राम के करीब आपका आयरन होता था, लेकिन आज की डेट में वो 150 से घट करके सिर्फ लगभग 50 टू 60 ग्राम ओरिजिनल आयरन की अगर मैं बात करूं तो वो रह गया है। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि आप जो चीज खा रहे हो उसमें आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं? बिकॉज बॉडी नीड्स दीज द परसेंटेज। बॉडी को इतना चाहिए, उसको अपने आप को सिस्टमेटाइज करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, और ये आपके पास नहीं मिल रही है। ये आप जो भी खा रहे हो उसमें आपको नहीं मिल रहा। याद कीजिए जो हमारे इवन मैं अपना अगर बताऊं तो मेरे मम्मी पापा के साथ जब मैं रहती थी बिफोर मैरिज, तो हम लोग के यहाँ नाश्ते में एक हेल्दी डाइट हो जाती थी, चाहे वो रोटी सब्जी हो या पराठा सब्जी हो, एक हैवी डाइट होता था। दो पराठे सब्जी वगैरह, उसके बाद लंच में जो भी रहेगा चावल दाल, एक सब्जी रहेगी, रायता रहेगा, सलाद रहेगा, ये सारी चीजें एसेंशियल था, डेली का था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे। जो बना है वो खाना है, और जो बना है वो सब खाएंगे, है ना? अभी क्या होता है, ब्रेकफास्ट में कोई कॉर्नफ्लेक्स दूध खा रहा है, कोई फ्रूट्स वेजिटेबल लेकर के खा रहा है, कोई सूप ही पी करके चला जा रहा है, कोई स्प्राउट्स खा रहा है, कोई पराठा खा रहा है, किसी को आलू के पराठे चाहिए, किसी को गोभी के पराठे चाहिए, मतलब डिफरेंट चॉइसेस। किसी को उपमा चाहिए, किसी को पोहा चाहिए, और ये चीजें हम लोगों के पास ऑप्शनल है। तो क्या होता है वहां पर, एक जो परसेंटेज ऑफ डाइट होना चाहिए वो कहीं रह जा रहा है। तो आप जितना भी खा लो, वो बैलेंस डाइट आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा। अब क्या करोगे आप? अब आपको ये भी पता चल गया कि आप जो खा रहे हो उसमें वो चीज नहीं है। देन आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब अब हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती क्यों है? वाई डू वी नीड सप्लीमेंट्स? सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो होते क्या हैं। सप्लीमेंट्स नॉर्मली अगर हम बात करें तो इस तरह से कुछ टैबलेट फॉर्म्स में आते हैं, कुछ जेल फॉर्म्स में चीजें आती हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में आते हैं, और बाकी इसी तरह से आपके पास कई अलग अलग फॉर्म में आएंगे चीजें। अब ये होते क्या है सप्लीमेंट्स? ये होते हैं जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के कुछ तत्व। ये सारी चीजें क्या करी जाती है, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचर से, और फिर आपको या इधर आपके कैप्सूल जेल के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में या आपको पाउडर के फॉर्म में करके दिया जाता है कि आप उसको एक्सटर्नली लो। बिकॉज हम सब जान रहे हैं कि हमारी बॉडी में ये सारी चीजें फॉर्म नहीं होनी है। हमें अल्टीमेटली बाहर पे ही डिपेंड रहना है। हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, लेकिन वो किस चीज के थ्रू होता है? जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं तब, जब हम एक्सटर्नल फैट सोर्सेस लेते हैं तब।
बाकी विटामिन और मिनरल्स का तो कहीं भी नहीं है। विटामिन और मिनरल्स का तो हमारी बॉडी को एनी हाउ एक्सटर्नल सोर्स से ही लेना है, उसका कोई सिंथेसिस सिस्टम हमारी बॉडी में है ही नहीं। तो आप चाहे कितना भी नकार लो, आपको आपकी बॉडी की जो विटामिन की जरूरत है। विटामिन क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। हमें अपने जो भी एक्सटर्नल मटेरियल्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी बॉडी के लिए, हार्मफुल एजेंट्स हैं, उनसे जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, बैरियर होता है बॉडी के बाहर लगाने के लिए, उसके लिए हमें विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। दे फाइट टुगेदर टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बैरियर की तरह काम करते हैं और हमारी बॉडी को उन हार्मफुल पैथोजन से बचाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है। अभी ये इम्यूनिटी सिस्टम जब बनेगा ही नहीं तो हम बचेंगे कैसे? क्योंकि विटामिन तो हमारी बॉडी में ढंग से जा ही नहीं रहा है। और जो थोड़ा बहुत जा रहा है खाने के वेजिटेबल्स के थ्रू या फ्रूट्स के थ्रू, वो भी 100% प्योर नहीं है। उसमें भी पेस्टिसाइड्स मिले हैं, मतलब जितना तो हम फायदे के लिए नहीं खा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो नुकसान कर रहे हैं। तो करे क्या? डेफिनेटली वी शुड हैव टू स्विच ऑन सप्लीमेंट्स। अगर आप अपने आप को अपने दादा दादी की तरह हेल्दी रखना चाहते हो, पर दादा दादी की बात तो नहीं कर रहे, हम दादा दादी की भी बात कर रहे हैं, तो उनके लाइफ स्पैन के बराबर भी अगर जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और ये कोई बिजनेस वाली बात नहीं है। आप हेल्दी बेनिफिट के लिए, health के लिए अपने को हेल्दी रखेंगे, तभी हम अपनी फैमिली के लिए हेल्दी। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब स्वस्थ रहेंगे तो ही स्वस्थ सोचेंगे, जब स्वस्थ सोचने लगेंगे तो स्वस्थ आवरण पैदा कर पाएंगे। Supplements जरूर आएंगे। शरीर एक बार गया ना तो दोबारा फिर से उतना मेंटेन करने में बहुत समय चला जाएगा, बहुत पैसा चला जाएगा। शरीर आपका बनेगा भी नहीं, लेकिन किसी का बंगला जरूर खड़ा हो जाएगा उस फीस से। क्योंकि आप अपने शरीर के लिए चेकअप कराने डॉक्टर के पास जाओगे, बार बार जाओगे, हर बार कंसल्टेंसी फीस दोगे, और हर बार वो एक लंबी सी प्रिस्क्रिप्शन आपको पकड़ा देगा, और आप फिर फार्मेसी वाले के यहाँ जाओगे, उसके बंगलों में अपनी दो चार ईंट जुड़वा दोगे, लेकिन आपका कुछ भी नहीं होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप सिर्फ दूसरे का बंगला बनाते रहो, आपकी अपनी हेल्थ जंजर हो जाए? नहीं, मैं तो कभी नहीं चाहती हूँ। और यस, इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी हेल्थ को डेवलप करना, क्योंकि मेरी हेल्थ सही रहेगी ना तो मेरी ग्रोथ अच्छी होगी, मेरा माइंडसेट अच्छा होगा, मैं अच्छा सोच पाऊंगी। कहते हैं ना, जैसा खाते हैं वैसा सोचते हैं। तो आप अच्छा खाओगे, अच्छी चीजें सोचोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, और सिर्फ आप नहीं, आपके आसपास में, आपके कांटेक्ट में आने वाले लोगों को भी आप हेल्दी रख पाएंगे। कभी सोचिए, आपके आसपास में अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिलता है जो हर समय चिड़चिड़ा सा रहता है, हर समय झुंझलाया सा रहता है, कभी सोचा है क्यों? कभी ध्यान दीजिएगा, क्या पता हम में से भी ऐसे कई लोग यहाँ पर बैठे हो। बच्चे ने कुछ कहा नहीं, झिड़क दिया, कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल दिया, छोटी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। चीजें को इग्नोर करना हम लोग भूलते जा रहे हैं। हर चीज में स्ट्रेस, हर चीज में स्ट्रेस, हर चीज को खुद पे फेस करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी के घर में कुछ दूसरा इंसिडेंट हुआ ना, तो वो खुद पे फील करना शुरू हो रहा, मेरे साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो क्यों ये इतनी नेगेटिविटी क्यों आ रही है? These are only because we should have lack of nutrients. हमारे अंदर वो सारी चीजें कम हो रही है, वो फ्यूल कम हो रहा है, वो ऑयल कम हो रहा है, जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड करते हैं, एक गुड हेल्थ एनवायरनमेंट दे रहे हैं। जो अच्छा सोचने के लिए कैपेबल होना चाहिए, वहां हम अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज के लिए क्या जरूरी है? एक दिन आप भूखे रह के देख लीजिए। एक दिन तो चलो फास्ट हम लोग रह ही लेते हैं, 2-3 दिन अगर भूखे रह के देख लीजिए, यकीन मानिए, तीसरे दिन जो बम का गुब्बार आप निकालोगे ना घर वालों पे, चाहे आप डाइटिंग ही क्यों ना कर रहे हो,
आजकल वो पता नहीं कैसी कीटो डाइट और ये सारी चीजें चल रही होती है ना, सिर्फ एक दिन खाली वेजिटेबल खाना है, एक दिन खाली सूप पीना है, एक दिन खाली जूस पीना है, एंड देन एक दिन आपको जाकर के थोड़ा सा अनाज खाना है। ये सारी चीजें बकवास होती हैं। खाना खाइए, मस्ती से खाइए, जितनी आपकी बॉडी की भूख है उतनी भूख वाला खाना खाइए, लेकिन उस खाना खाने के बाद सोइए नहीं। जितना भी आपने खाया है ना, उसको यूज कर दीजिए बॉडी में। इतना वर्कआउट करिए, इतना चलिए, इतना एक्सरसाइज करिए कि वो सारा फूड कहीं डिपॉजिट ना होने पाए, वो सारा फुली वहां पर एक्सट्रैक्ट हो जाए। जितना आपने खाया है उसमें का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट सब जहां जहां जाना है वहां वहां सही तरीके से पहुंचा दीजिए। पर ऐसा नहीं होता। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इतने थके हुए रहते हैं, इतनी स्ट्रेस फ्री लाइफ हमारी, स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी है, तो हम क्या करते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बस भैया बिस्तर पकड़ा सो जाते हैं। वो नुकसान करता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी का जितना फैट है ना उसको बढ़िया से बनाया जाता है, बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। अपने सेहत के खुद ही हम ही लोग जिम्मेदार हो जाते हैं बर्बादी। इसलिए फूड सप्लीमेंट जरूरी है। हमें एटमी के फूड सप्लीमेंट्स ही क्यों जरूरी है चुनना? बहुत सारे मार्केट में, यहाँ पर बात अभी उठती है कि बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी की नीड के लिए जरूरी हैं, तो हम बिजनेस के लिए ही एटमी के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे क्या? क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो मार्केट में जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उसकी तह तक जाने की कोशिश कीजिए तो मुझे एटमी के कंपेयर में कोई नहीं मिलता है। कुछ एक अगर होंगे भी, ऐसा नहीं है कि एटमी इज द बेस्टेस्ट बेस्ट। एटमी बेस्ट है, अल्टीमेट है, एब्सोल्यूट है, लेकिन इससे भी अच्छे और भी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर उनका आप रेट सुनेंगे ना, तो फिर आप कहेंगे नहीं, हमारा एटमी एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऐसे ही नहीं है। तो इसलिए एटॉमिक के प्रोडक्ट्स चुने। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं ना, चाहे वो हम अपने किसी भी प्रोडक्ट्स की बात कर लें, फूड सप्लीमेंट्स की बात कर लें, हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात कर लें, सब एक से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बने हैं। हर एक का जो बनाने का तरीका है, चाहे वो उसकी फ्रोजन टेक्नोलॉजी हो, या उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो, या उसकी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, उसकी माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी हो, या आप उसका नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी, मतलब आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करिए, दे आर अल्टीमेट, नो वन इन कंपेयर विथ। और ये सब हमारी एटॉमी के साथ। मैं क्यों चुनूंगी सप्लीमेंट्स के रूप में एटॉमी की? अम्बेडकर क्योंकि हमारे जो अम्बेडकर भी भेज दिया। सप्लीमेंट्स होते हैं ना, वो वेल रिसर्च्ड है, तो कोई अम्बेडकर वाले नहीं कॉम्प्रोमाइज लेंगे नहीं। तो सफदरजंग जाना पड़ेगा, कलावती। हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स है ना, वेल रिसर्च्ड है, उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कैरी के लगभग 25,000 से अधिक के जो पेटेंटेड फॉर्मूले हैं ना, उन सारी चीजों पे बेस्ड है, और हर दिन नए नए फॉर्मूले की खोज हो रही है। कहाँ कहाँ से साइंटिस्ट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ की रॉ मटेरियल्स को, और प्योर। अभी हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो बना है हेल्थ सप्लीमेंट, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। वो आप सोचिए कि सिर्फ हमारे सप्लीमेंट, अगर हम एक जनरल, चलिए स्पाइरुलिना ही हम उठा लेते हैं। मार्केट में बहुत तरह के स्पाइरुलिना है। आप लोग जब किसी से बात करते होंगे तो आप उसमें कंपेयर वाइज, कई बार होता है तो हम बताते हैं ये हमारा प्योर है, नेचुरल है, वो कहता है हाँ हमारा भी प्योर है, नेचुरल है। देन व्हाट? आप प्राइस बताते हो सकता है उसका प्राइस आपसे भी कम हो। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो वो यूनिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है ना, जहां से इन जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, हमारा जो एटॉमी का स्पाइरुलिना है, तो वो जो स्पाइरुलिना बनाया गया है ना, मतलब उगाया गया है, वो जगह भी पहले कंपनी के द्वारा रिसर्च करी गई है। पैरी वेलनेस के द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। तो वो जो पॉन्ड है, जिस जगह पे उसका फॉर्मेशन किया गया स्पाइरुलिना का, वो भी आपका पहले रिसर्च किया गया है कि उसमें कोई भी पेस्टिसाइड या किसी तरह का केमिकल इफ्लुएंट वगैरह तो नहीं है। पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद वहां पर स्पाइरुलिना की ग्रोथ कराई गई है, एंड देन फिर अगेन टेक्नोलॉजी जो है हमारी, वो वहां पर काम करी गई है। तो सोच लीजिए, जब हम अपने रॉ मटेरियल्स पर इतना फोकस कर रहे हैं, तो क्या हम कॉन्फिडेंटली यूज करने के लिए किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते? मुझे तो दिक्कत नहीं होती है किसी को भी ये कहने में।
और किसी के मना करने पे मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होती है, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये आज नहीं तो कल मेरे पास आएगा ही आएगा, बिकॉज मेरे पास जो चीज है वो इसके पास नहीं है। तो मेरे पास क्या हो जाता है, कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है फिर, और कि भाई ठीक है आप ढूंढ के आ जाओ, अगर आपको मेरे कंपेयर में मिल जाए ना तो भाई आप उसी को यूज करो। मेरे वाला इतना सस्ता नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही, मेरी वाली जो चीज है वो अल्टीमेट है। शायद आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, बट आएगी जरूर, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस रखिए, बिकॉज कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है, कंपनी एक विजन है, आपके हेल्थ का विजन, आपके फ्यूचर का विजन, और इन सारी चीजों से अटैच्ड है आपका इनकम, जो कि शायद आपके लिए प्रायोरिटी हो, बट कंपनी के लिए वो प्रायोरिटी बाद में है, पहले आपकी हेल्थ जरूरी है। और इसके लिए कंपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, चाहे वो हमारे एक सिंगल पेस्ट की बात करते हैं, या हम अपने टूथब्रश की बात करते हैं, या शैम्पू की बात करते हैं, हर एक एक जो भी आपका प्रोडक्ट है वो एक एक यूनिट में अलग अलग बनाया जाता है। एक इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री को, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो पार्ट दे दिया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रश बनाना है। और ऑब्वियसली जब आपके पास प्रेशर नहीं होगा ना, आपको सिर्फ मालूम है कि मुझे ब्रश ही बनाना है और मुझे वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी आप वहां पर अगर दे रहे हो तो आप वहां पर उसका बेस्ट वर्जन ही निकाल के लाओगे। हमारे यहाँ रातों रात नई प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। हमारे एक एक प्रोडक्ट्स को लॉन्च होने में 6 महीने से 6 साल, इवन हमारे एटमी हीमोहीम को तो 8.5 साल लग गए थे। तो ऑब्वियसली हम उस चीज के प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने टाइम जरूर लेता है, लेकिन जब आता है मैदान में तो फिर भाई तबाही मचा देता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को किसी के पास भी लेकर के जाइए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स के हैं। बिंदास होके किसी को भी बोलिए कि आप यूज करके देखो, क्योंकि हमारी कंपनी वो आपको प्रॉफिट दे रही है ना, बाईबैक पॉलिसी दे रही है 1 महीने की। तो आप क्यों डरते हो? आप बोलो, आप इसको यूज करके देखो, आपको कुछ भी जरा सा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% सबको सूट करेगा, बिकॉज हर किसी का जो स्किन टाइप होता है, बॉडी टाइप होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और नेचुरल चीज सबको सूट कर जाए ये भी जरूरी नहीं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स की एक खास बात क्या है कि सूट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन किसी को साइड इफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट और इफेक्ट। सूट नहीं करना मतलब आपको वो चीज फायदा नहीं की, मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिला। साइड इफेक्ट मतलब आपको रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं उसका, या शॉर्ट टर्म में भी उसका दूसरा नुकसान हो रहा है। मतलब जिस चीज के लिए लिया वो भी नहीं सही हुआ, और उसकी जगह दूसरी चीज हो गई। तो इस चीज से हम लोग फ्री हैं। हाँ, हेयर फॉल के लिए दिया नहीं, हेयर फॉल रुका, खत्म बात। भाई ठीक है, आप मेरे को प्रोडक्ट वापस कर दो, मैं कंपनी वापस भेज दूंगा। हो सकता है ऐसा, ऐसा कोई नहीं है। आप बिल्कुल प्राउडली प्रोडक्ट दीजिए, और अगर ये कॉन्फिडेंस आप रखेंगे ना, तो नोबडी कैन रिटर्न देयर प्रोडक्ट। मेरे पास आज तक मेरा कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे पास दिखता है, बिकॉज वो ऑलरेडी उस चीज को सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर वो अपने पुराने प्रीवियस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते, उनके बाल झड़ने की अगर प्रॉब्लम थी और वो उससे सॉर्ट रहती, तो क्या वो आपके पास आते? नहीं आते। दैट मीन्स कि वो वहां भी सेटिस्फाइड नहीं थे। बट यहाँ पर इसलिए सेटिस्फाइड हो रहे हैं क्योंकि आप उनको नेचुरल चीजों के बारे में बता रहे हो, और आप दे भी रहे हो, और जिससे उसको आगे चल के नुकसान भी नहीं है। सिंगल सप्लीमेंट्स हैविंग मेनी बेनिफिट। हमारे जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, अलग अलग चीजों में भी फायदा करते हैं। जैसे हमारी कॉफी की अगर हम बात करते हैं, फूड सप्लीमेंट हमारा है, अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो 100% ब्राजीलियन कॉफी है, साथ ही साथ कोलंबियन कॉफी उसमें मिली हुई है। तो अब ये जो कॉफी होती है ये ना आपको स्ट्रेस फ्री करती है। आपका अल्जाइमर यानी जो भूलने की बीमारी होती है, यानी कि आपके दिमाग का कंसंट्रेशन, भूलने की बीमारी ऐसे ही नहीं होती। भूलने की बीमारी इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फोकस्ड वे में नहीं होता है। कई सारी चीजें घूमती रहती हैं, ये भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है। तो क्या करता है वो उसको सेंट्रलाइज करता है, फोकस करता है।
एंड देन आपका धीरे धीरे अल्जाइमर जाता है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे रिड्यूस होती है। तो जो भी सप्लीमेंट्स है ना, उनको हम लोग सिंगल बेनिफिट वाला ना देख करके, हमारे पास उसके बहुत सारे, किसी को ओमेगा 3 से भी शुगर कम हो रहा है, थायराइड कम हो रहा है, किसी का स्पाइरुलिना से भी कम हो रहा है, किसी का स्पाइरुलिना से भी वेट कम हो रहा है, साथ ही साथ बैलेंस लाइफ से भी कम हो रहा है। तो ये कोई मिरेकल नहीं है, ये एटम ही है। क्योंकि हमारे जो भी सप्लीमेंट्स है ना, वो प्योर है, और उनके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो इंग्रेडिएंट्स अपने मल्टी फंक्शन की वजह से आपको कई तरह से बेनिफिट देते हैं, बट उसका सही तरीके से आप इस्तेमाल कब कर पाओगे? जब आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी। तो कभी भी किसी को भी हेल्थ सप्लीमेंट्स या किसी भी तरह का फूड सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराइए, तो उसके बारे में एक बेसिक जो यूएसपीज होते हैं ना, वो जानने की कोशिश जरूर करिएगा। नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, हमारी क्वालिटी का कोई कंपेयर नहीं है, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो अगर कोई आपसे ये कहता है ना कि महंगा है, तो पूछना किससे, किस चीज से कंपेयर कर रहे हो आप, पहले वो बताओ। अगर आप एरियल सर्फ एक्सेल से अपने लिक्विड डिटर्जेंट को कंपेयर कर रहे हो ना, तो भी कुछ बात बनती है, लेकिन आप टाइड से लेकर के कंपेयर करोगे तो भाई रहने दो, माफ करो, मेरा प्रोडक्ट टाइड के लेवल का है ही नहीं, मेरा टाइड से बियॉन्ड है। हाँ, अगर अब आप सर्फ एक्सेल और एरियल की कंपेयर में आते हो, तो मेरे से बात करो, मेरे पास मेरे लिक्विड डिटर्जेंट में ये सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से ये मुझे कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है अपने एरियल और सर्फ एक्सेल से। साथ ही मेरे स्किन पे कोई भी एलर्जीज नहीं होती हैं, साथ ही मेरे पास ये पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है, और साथ ही मेरे कपड़े हंसते खिलखिलाते स्मेल फ्री रहते हैं, बैक्टीरिया फ्री रहते हैं। क्या मेरा एरियल पहले कर पा रहा था? नहीं, सिर्फ क्लीनिंग कर रहा था। तो कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड है ना, वो हमारी एटमी के साथ मेल ही नहीं खाता, मेरे हिसाब से तो नहीं खाता है। और इसके लिए मुझे कंपनी कोई पैसा भी नहीं देती है कि भैया ये जाकर के बोलो, ये मेरा खुद का जो सेल्फ एग्जीक्यूशन है, ये मेरे सेल्फ चीजें यूज करी हुई हैं, तो मुझे मालूम है। मैं उस चीज को कई तरह से एनालाइज कर चुकी हूँ, क्योंकि शुरू के 6 महीने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मैंने उस चीज को 6 महीने सिर्फ परखा है कि मुझे क्यों किसी को ये बताना है। मुझे जब कभी सामने से ये क्वेरीज आएंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मैं क्यों किसी को प्रोवाइड करूं अपने प्रोडक्ट्स? वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो वो मेरे प्रोडक्ट्स पे स्विच क्यों करें? दैट्स वाई रिजल्ट ओरिएंटेड है हमारे प्रोडक्ट। हमने जिसको भी आज तक दिया है ना, उसको रिजल्ट मिला है। 100% नहीं मिला है ना, सही 50 to 100% के बीच में मिला ही मिला है। एकदम से किसी को फर्क आया, जिसने कई सारे ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं किए थे, उनको इमीडिएट रिजल्ट भी मिला है। जिन लोगों ने बहुत सारी जगह पर अपने ट्रायल करे हैं, ये भी यूज कर लिया, वो भी यूज कर लिया, वो भी वहां पर धीरे आया है, देर से आया, लेकिन आया जरूर है। डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजें पहले ट्राई कर चुके हो। एंड यस, वन एंड ओनली थिंग्स 100% प्योर है, नेचुरल है। क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के फ्रेश, चाहे वो रूट हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो बड्स हो या लीव्स हो, उससे फ्रेशली ग्रीन हर्ब्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसी कंडीशन में हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको प्रिजर्व किया जाता है। नो मोस्टली preservatives आर एडेड इन आर हेल्थ सप्लीमेंट, नाइदर इन आर फूड सप्लीमेंट्स। वहां पर वो टेक्नोलॉजी होती है जो उसको अंडर प्रेशर या अंडर टेम्परेचर या फुल ऑफ टेम्परेचर रख करके, उन सारे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है। और अगर प्रिजर्वेटिव्स यूज भी किए जाते हैं, तो हमारे उन प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं जो कि इनगल्फ नहीं किए जाते, मतलब जो खाने वाले नहीं। जैसे हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है, डिश डिटर्जेंट, इनमें क्लास 1 प्रेजर्वेटिव यूज किया गया है। तो वो क्लास 1 प्रेजर्वेटिव का भी मतलब क्या होता है? जो बाई चांस अगर आपके मुंह में चला भी जाए, ध्यान रखिएगा, बाई चांस, जबरदस्ती नहीं, ढक्कन खोल के हम लोग को पीना है। तो बाई चांस अगर आपके बर्तन में लगा रह गया और आपने उसको खा लिया, क्योंकि नॉर्मली ये होता है, जब भी हम बर्तन को मांजते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट रह ही जाता है, आप कितना भी अच्छे से क्लीन कर लो, वो रह ही जाता है। तो पहले आपका अगर बर्तन में विम या प्रिल या लिक्विड जो भी था आप यूज कर रहे थे,
वो अगर रहता था तो वो कहीं ना कहीं हमारे आंतों में जाकर के बैठता था, हमारे लिवर को वहां पर नुकसान पहुंचाता था, हमारे को तरह तरह की बीमारियां प्रोवाइड करता था। बट अभी हम क्या है, निश्चिंत है कि बाई चांस अगर चला भी गया तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप उससे फ्रेश अपनी वेजिटेबल्स को धुल सकते हो, आप अपने फ्रूट्स को धुल सकते हो, यानी कि आप, मैंने जैसा अभी बताया ना, किसी भी एक सप्लीमेंट से आप कोई भी अलग अलग तरीके के बेनिफिट, डिश डिटर्जेंट सिर्फ डिश डिटर्जेंट नहीं है, आप उससे वेजीज वगैरह को भी धुल सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कब पता होगी? जब आप उस पे घुस के रिसर्च करोगे। कंपनी के रिसर्चर्स इतने सालों से कर रहे हैं, आप 1 साल कर लो, आपका बिजनेस बनेगा, हेल्थ बनेगी, सो अलग, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक अलग बेनिफिट है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अभी इतनी जब मैंने तारीफ करी कि मेरे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मेरे प्रोडक्ट्स ये वाले फायदे के साथ हैं, तो भाई ये प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से? वाह सबसे पहला है हमारा हीमोहिम। हमारे हीमोहिम की खास बात क्या है? हमारा हीमोहिम जो है ना, ये अपने आप में बेमिसाल प्रोडक्ट है भाई। इसका 8.5 साल इसको लगा था बनाने में, ऐसे ही नहीं लगा है 8.5 साल। 8.5 साल की कड़ी तपस्या करी है हमारे साइंटिस्ट ने, तब कहीं जाके हीमोहिम को बनाया गया था। और लगभग 21 देशों में ये हीमोहिम जो है वो पेटेंटेड है, क्योंकि इसके बनाने में बहुत सारे रिसर्चर्स ने हेल्प करी थी। और उसी की वजह से अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी कंट्री में इसको पेटेंट कराते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत लगी हुई है, तो उनको पूरा राइट है। अब यहाँ पर हीमोहिम काम क्या करता है? सबसे पहला तो ये जानना जरूरी है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन है। जब तक सारी चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं, आप हेल्दी हैं। जैसे ही चीजों में खड़खड़ाहट आनी शुरू हुई, फ्यूल जाना कम हुआ, ऑयलिंग कम हुई, सर्विसिंग खराब हुई, स्पेयर पार्ट्स डगमग करने लगे, आपकी बॉडी बीमार होने शुरू हो जाती है। यानी कि आपकी बॉडी को फ्यूलिंग, ऑयलिंग, स्पेयर पार्ट्स सही होने चाहिए, सर्विसिंग टाइम टू टाइम जरूरी है, और वो सारी चीजें करने में मदद कौन करता है? हीमोहीम। ये आपके जितने भी अंजर पंजर, टूटे फूटे सेल्स, टिश्यूज डैमेज होंगे, उसको रिपेयरिंग का भी काम करता है। आपकी जो इनएक्टिव एनके सेल्स होती है, हमारी बॉडी में एक एनके सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स, जो क्या काम करती हैं? हमारे जो भी बाहर से आने वाले एक्सटर्नल पैथोजेंस वगैरह होते हैं, जो भी हार्मफुल एजेंट्स होते हैं ना, उनको किल करने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बाहर से खराब चीजें आ रही हैं और वो डिस्ट्रॉय कर दी जा रही है बॉडी में सेल्फ ही, तो बॉडी सही से काम करेगी ना। दैट मीन्स कि हमारा जो बैरियर है, जो विटामिन एंड मिनरल्स के थ्रू हमने बैरियर की बात करी थी पहले, वो अगर सही से काम करने लगा तो हमारा सारा चीज प्रोटेक्टिव रहेगा। तो हमारा हीमोहिम यही काम करता है कि जो ड्यू टू सम रीजंस हमारा जो बैरियर डिस्टर्ब हुआ था, उन एनके सेल्स को फिर से इनकलकेट करके डेवलप करने का काम करता है। जो नई सेल्स होती हैं उनको अपना काम सही तरीके से करने के लिए करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अगर हमारी सेल्स जो कि डैमेज हो चुकी थी, वो सही से काम, यानी जो काम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए उनको बनाया गया था ऑलरेडी, वो सही से अगर काम करने लगे, तो जो नेक्स्ट डेवलप सेल होंगी क्या होंगी? वो भी हेल्दी होंगी। सेल्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? अगर डैमेज सेल होगी तो मल्टीप्लीकेशन भी डैमेज सेल का ही करेंगी। तो अभी क्या होगा? जब हेल्दी सेल्स होंगी तो मल्टीप्लीकेशन यानी डुप्लीकेशन भी क्या होगा? हेल्दी हेल्दी सेल्स का होगा। और हेल्दी सेल्स का डुप्लीकेशन होगा तो बॉडी अपने आप तैयार रहेगी अपने सारे बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये वही काम करता है, किसी भी तरह की बीमारी को सही करने में 100% कैपेबल है, अगर सही मात्रा में लिया जाए तो। डिपेंड करता है इसका डोज, आपका 1 सेशे से 2 सेशे मैक्सिमम आप डेली लेते हैं, अप टू नीड। डिपेंड करता है कि बॉडी की नीड क्या है, बॉडी का एज क्या है, बॉडी वेट क्या है, पर्सन की डिमांड क्या है, पर्सन को तकलीफ क्या है। कैंसर की 4th स्टेज तक पे ये काम करता है, लेकिन किसी को भी कमिटमेंट नहीं देना है, बिकॉज किसी की जान की बात है। और हर किसी का स्किन टाइप, बॉडी टाइप अलग अलग होता है, हर चीज किसी की बॉडी में कैसे रिएक्ट कर रही है उसको आप और हम नहीं जानते हैं। इसलिए आप यूज करने की सलाह उसकी मर्जी से दीजिए, आप उसको इसके बेनिफिट्स बताइए, यूज करना है नहीं करना है उसके ऊपर है।
तो हीमोहिम क्या कर रहा है, हमारे सेल के जो भी इनएक्टिव सेल्स हैं, जो भी ड्यू टू एनी रीजन हमारे सेल्स काम करना बंद कर चुके थे, उन सेल्स को एक्टिव करता है, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है। और ये सारी चीजें सही रहती है तो हमारा बॉडी अपने आप ही सही तरीके से काम करना शुरू करता है। दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा एटमी ओमेगा 3। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है ना। तो ओमेगा 3 के लिए आपका कोई भी फ्रूट्स वगैरह में या वेजिटेबल में, नॉर्मली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये नहीं मिलता। ये मैक्सिमम आपको किन चीजों में मिलता है, जैसे ब्रोकली हो गया, सोया चीज वाली हो गई आपकी, आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, इन इस टाइप की जो भी चीजें होती है ना, उसमें आपका मिलता है, सिलेक्टिव चीजों में मिलता है। तो अब उतना सिलेक्टिवली आप फूड कहाँ ढूंढते जाओगे? बेटर है आप एक ऐसे सप्लीमेंट्स को ले आए जो आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की प्रोडक्शन जो है वो जो इसका कंजम्पशन एब्जॉर्प्शन है वो क्रिएट करे, और उसके बाद आपकी बॉडी में होने वाली उस प्रॉब्लम्स को ब्लॉक करे। कौन कौन सी प्रॉब्लम? आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करे, आपका जो हार्ट डिजीज है उसके रिस्क को रिड्यूस करे, आपका जो एंटी इन्फ्लेमेशनिंग एजेंट है जो आपकी बॉडी में फाइट करने के लिए काम करता है उसको एक्टिव करे, आपका लिवर डिजीजेस के लिए भी एक्टिव करे, आपकी बॉडी को क्या करेगा, इन सारी चीजों को सबसाइड करेगा, प्रॉब्लम्स को सबसाइड करेगा। आपको कैंसर से भी प्रिवेंट करता है, आपकी बॉडी में जो एचडीएल होता है उसको बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, फैट डिपॉजिट्स जो हो रहे हैं उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा, जो भी हार्ट के प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी फैटी जो भी चीजें होती हैं उसकी वजह से बॉडी में अगर बॉडी वेट ज्यादा हो रहा है, या कई जगह आपकी गांठ वगैरह हो रही है अननेसेसरी, जरूरी नहीं है कि हर गांठ ट्यूमर हो या अल्सर हो या कैंसर हो, कई बार गैस बलून्स भी बन जाते हैं तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की भी चीजें अगर आपकी बॉडी में है तो आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं। एंड आफ्टर द एज ऑफ 35 हर किसी को ओमेगा 3 की जरूरत होती है, अब तो कई बार बच्चों तक में भी जरूरत होती है। तो 14 ईयर्स के अब अगर बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा चीज है जिसकी वजह से उसका ब्रेन और हार्ट वगैरह सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने जो भी पैनल के डॉक्टर्स हैं उसके एडवाइस के थ्रू आप ओमेगा 3 सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी टैबलेट्स होती हैं ये नॉर्मली 2 टैबलेट्स का डोज होता है ट्वाइस इन अ डे। कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, आप अपने कंसिडरेबल अपलाइन से या जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे पूछ करके ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है हमारा स्पाइरुलिना। हमारा है स्पाइरुलिना, हमारा मेड इन इंडिया स्पाइरुलिना। मेड इन इंडिया स्पाइरुलिना की फायदे वाली जो बात अगर हम करें तो भाई इसके तो फायदे भरपूर हैं। आपकी बॉडी को एलर्जीज से प्रिवेंट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, आपके लिवर डिजीजेस की फाइटिंग में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी समहाउ कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वेट लॉस में मदद करता है। अगर आप खाना खाने के पहले खा रहे हैं तो वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगर आपका बॉडी मास ज्यादा है, आप खाना खाने के बाद कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में वेट गेन भी करता है। तो डिपेंड करता है, अगर आप मोटे हैं तो आप स्पाइरुलिना को खाना खाने के पहले लीजिए, अगर आप पतले हैं वेट गेन करना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी आपके अमीनो एसिड्स और विटामिन और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। दूसरा, सबसे पहले इनकी अभी खासियत के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो भी हमारी बॉडी में हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आरओ का पानी हम लोग जो पीते हैं ना, बड़े ही एकदम हेमा मालिनी को देख लिया, कैंट आरओ लगवा लिया और उसके बाद से सोच रहे हैं कि भाई बड़ा मस्त पानी पी रहे हैं। मैं आपको बता दूं आरओ का पानी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बॉडी का जो पीएच होता है उससे अगर आपका जो आरओ का पीएच है वो मैच नहीं करता है तो वो बहुत सारी बीमारियों को हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने में मदद करता है। सबसे बेस्ट जो होता है वो आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक इजीली हमारी बॉडी से वॉश ऑफ नहीं होता है, लेकिन टचवुड हमारे पास एटमी का स्पाइरुलिना है जो उस आर्सेनिक तक को भगाने में हमारी बॉडी से हेल्प करता है। तो सभी लोगों को स्पाइरुलिना लेना चाहिए। खासतौर से अगर आपके घर में बच्चे भी हैं
तो आप उनको स्पाइरुलिना की एक टैबलेट दे सकते हैं, बिकॉज ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पूरा करेगा। साथ ही साथ उनकी बॉडी में जो पानी की कमी होती है कई बार, उसको भी पूरा करने में हेल्प करता है। कई बार विटामिन डी की कमी से हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से रिकेट्स या मेलेस्मस जैसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, हम उन्हें दे सकते हैं। जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनके लिए एटॉमिक स्पाइरुलिना बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। डोजेस जो हैं आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दीजिए, किसी से एडवाइस लेकर के दीजिए, कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हो या आपके नॉलेज में आपके जो भी अपलाइंस हो, आपको लगता है कि बेहतर गाइडेंस देते हैं, तो किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट्स की जो डोजेस है ना वो पूछ करके दीजिए। दैट विल बी बेटरली इफेक्ट ऑन योर बॉडी कंजम्पशन। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैंसर के रिस्क फैक्टर को कम करता है, साइनस इश्यूज जो भी होते हैं, जो नाक में पॉलिप बन जाता है और वो जो गांठ जैसी बन जाती है, तो सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत होती है। आई एम ऑल्सो फेसिंग द साइनस इश्यूज, और टचवुड इस साल मेरा हर साल ऐसा होता था कि जैसे ही सीजन चेंज होता था मुझे ये प्रॉब्लम आती ही आती थी। और साल में कम से कम 7-8 बार तो मेरा कोल्ड कफ वाली प्रॉब्लम बनती ही बनती थी, और उस समय इतना भयंकर सर में दर्द होता था। और जब तक नाक वाले हिस्से का और आंख के बीच के हिस्से को आप दबाते रहोगे आपको आराम मिलेगा, और आपने हटाया और वो फिर धीरे धीरे पूरा हेड पकड़ लेता था। मतलब बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया होती है वो। अगर जिन लोगों को भी साइनस है, आप उन्हें एटॉमिक स्पाइरुलिना प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ये मैंने खुद पे भी नोटिस किया है। और इस सीजन आई जस्ट सी कि मैं जब से यूज कर रही हूँ स्पाइरुलिना को, कोल्ड एंड कफ हुआ है, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं हुआ है, लेकिन मेरा वो साइनस का इफेक्ट मुझे नहीं परेशान किया। तो यस ऑफ कोर्स, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हम अगर ले रहे हैं ना, तो सेटिस्फाइड रिजल्ट्स हैं उसके, तो किसी को भी दीजिए तो बिंदास होकर के दीजिए, लेकिन डोजेस ध्यान से दीजिए। वेट लॉस में हेल्प करता है, मैंने आपको बताया। और इसकी सबसे बेहतर बात है कि हमारा जो स्पाइरुलिना है ना, इसमें आपके पास 18 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं, 15 टाइप्स के फैटी एसिड्स हैं, 13 टाइप्स के मिनरल्स हैं, 12 टाइप्स के विटामिन हैं, 5 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स हैं, और साथ ही साथ सोया मिल्क वगैरह का भी है कंटेंट। मतलब अगर आप ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हो, आपके बॉडी में अगर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स रह रहा है, तो आपको स्पाइरुलिना कंजम्पशन करना शुरू कर देना चाहिए। इवन उन लोगों को भी सजेस्ट करना चाहिए जो लोग बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बहुत हार्ड एंड फास्ट लाइफ है, अपना ध्यान नहीं दे सकते हैं, चाह कर भी नहीं दे पाते, उनके लिए स्पाइरुलिना इज वेरी मस्ट। और अभी जो हमारा रिसेंटली एडेड ऑन हुआ है हमारा एटॉमिक का रेडियोला मिल्क थीसिल, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसका मिल्क थीसिल का अगर मैं आपको बताऊं, तो मिल्क थीसिल सबसे बेस्ट है आपका किसी भी तरह का लीवर प्रॉब्लम है अगर आपको, चाहे वो कोई भी तरह का आपका लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर सिरोसिस तक की प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज तक की है, तो भी आप ये मान करके बैठिए कि आप वहां पर किसी को कमिटमेंट कर सकते हैं कि उसको फायदा मिलेगा, है ना। क्योंकि हमारा जो लिवर होता है ना, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और इसमें खासियत क्या होती है, क्योंकि ये पूरा मस्कुलर होता है, तो अगर इसका शुरू का 10% अगर डैमेज भी हो गया है और आपने इसकी केयर करनी शुरू कर दी ना, तो ये दोबारा से हील हो जाता है, मतलब फिर से अपने शेप में आ जाता है। ये बहुत बेहतर बात है। अदरवाइज अन्य जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक बार डैमेज हुए तो मुश्किल ही रिकवर हो पाते हैं, फिर उसके पास हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांसप्लांटेशन का। बट टचवुड लीवर के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका लीवर लगभग 50 to 60% भी डैमेज अगर हो चुका है और आप उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, मिल्क थिस्टिल अगर यूज करना शुरू कर देते हैं, तो इट इज 100% गारंटीड कि आपका लिवर जो है वो कुछ महीनों में सही तरीके से अपने प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, बशर्ते उसमें से डैमेज हो, कोई सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम ना आए। बट अगर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम आई है, तो वहां पर आप हीमोहिम के साथ इसको लेना शुरू करिए, अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डोजेस जो भी होंगे। और सिरोसिस की भी अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो डेफिनेटली इट विल वर्क। और वहां पे आपका जब लिवर हेल्दी होगा, और क्योंकि इसमें न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी है, तो डेफिनेटली जो गुड बैक्टीरियाज होंगे वो आपके डाइजेशन पे भी हेल्प करेंगे। डाइजेशन सही, आपका जो भी बाइल्स वगैरह जो हमारे बॉडी से निकल रहे हैं
वो सारा सही तरीके से मिल रहा है तो हमारा लिवर प्रोटेक्ट रहेगा, हमारा ब्रेन फंक्शन सही करेगा, हमारी बोन्स में सही तरीके से सारी चीजें जाएंगी, हमारा जो अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो लैक्टेट अच्छे से करेंगी, और साथ ही साथ अगर आपके जो भी ये दाने फुंसी मुहासे ये सारे की प्रॉब्लम होती है सब आपका होता है लीवर की गड़बड़ी से, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इवन अनयूजुअल बेनिफिट्स होते हैं मिल्क के लिए। अगर आप इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायबिटीज, इनडाइजेशन और बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो इससे आपकी क्योर हो सकती है। और एक और हमारा हेल्थ सप्लीमेंट है एटमी का बैलेंस लाइफ। सॉरी, बैलेंस लाइफ जो है ये एक और मजेदार हमारा प्रोडक्ट है। अभी इससे आप वेट कम भी कर सकते हो, आप इसको वेट अधिक भी कर सकते हो, आप वेट मैनेज भी कर सकते हो। मतलब आप सोचिए, अभी तक आप मार्केट में जब प्रोडक्ट लेते थे तो या तो आपका वेट गेन करने के लिए होता था या आपका वेट लॉस करने के लिए होता था। भाई यहाँ तो आप अगर उसको सही तरीके से खा रहे हो, वेट ज्यादा है तो आप उसको कम करने के लिए अकॉर्डिंगली आपकी मील स्किपिंग होती है, उसकी फिक्स मील स्किपिंग है। अगर आपको वेट ज्यादा करना है तो मील स्किप करके इसको एडेड ऑन करिए, और फिर वहां पर आप अपना वेट गेन भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपके बाहर किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ एटमी में ही आपको मिलेगा। इतने मैजिकल प्रोडक्ट्स, और अभी ये तो सिर्फ आगाज है। अभी तो ये सिर्फ 5-6 प्रोडक्ट्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी तो बम्पर ऑफर्स बाकी है हमारे पास। अभी तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आने हैं, और जो मे बी 2023 के लास्ट तक बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे कि आप सोचोगे कि अरे वाह ये भी है, मतलब आप अरे वाह का शब्द भूल ही नहीं पाओगे। अरे वाह ये भी है, ओहो ये भी है, अरे यार, मतलब आप सोचते रहो, आप जितना सोचते हो ना एटमी उससे कहीं ज्यादा आपको देने के लिए तैयार है, बट अपनी बाहें आप खोलो तो काहे को कंजूसी करते। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, और आप सभी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं एटमी वुमनिया पे। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट इसी नाम से है, फेसबुक पे मेरा पेज इसी नाम से है, यूट्यूब पे मेरा चैनल इसी नाम पे, जिसपे हर एक प्रोडक्ट की फर्स्ट डे जानकारी आपको दी जाती है विद डिस्क्रिप्शन, चाहे वो हमारा स्किन केयर हो, हेल्थ केयर हो, हेयर केयर हो। एवरी प्रोडक्ट जो भी हमारा न्यू लॉन्च प्रोडक्ट होता है पहले मेरे चैनल पर आ जाता है। और बाकी आप लोग को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अमेजिंग सेशन था और लगभग सबके डाउट्स क्लियर हुए कि सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, क्यों हमें, और क्यों स्पेशली एटमी के सप्लीमेंट्स क्यों है जरूरी। क्योंकि सप्लीमेंट्स तो जरूरी राइट, है, सब लोग कहते हैं कि हाँ और भी कंपनीज के तो हैं, लेकिन व्हाई एटमी सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी, ये बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। क्योंकि सही में जहां तक हम सोच भी नहीं सकते ना, एटमी बहुत आगे उससे काम कर लेता है। तो बिल्कुल आपने सही राइट। कहा कि अभी तो जस्ट आगाज ही हुआ है, अभी तो आने वाली है काफी चीजें। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन था मैम, बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो और मच। मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि बिल्कुल मैम का चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे भी उन्हें फॉलो करें और जानकारी लीजिए। और मैं बोला इनवाइट करना चाहती हूँ मेरी कोर टीम को कि वो भी आकर जो है फीडबैक दें। तो सबसे पहले मैं जगवीर सर को इनवाइट करना चाहती हूँ, सर आप आए। तो ग्रेट थैंक्स टू मैम शिखा वर्मा जी। थैंक यू सो आवाज आ रही है? मच। जी जी सर। तो आपने जितने सिंपल वर्ड्स में, और एक्चुअली ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी प्रोडक्ट को वो यूज तभी करेगा जब उसको लगेगा कि ये मेरे काम का है। तो राइट, आपने जो एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया है ना कि भाई सप्लीमेंट जरूरी क्यों है, और वो भी इतने सिंपल तरीके से। और आदमी सब चीज कर लेता है, मतलब अब वो अपनी कार की सर्विस कर लेगा, मोटरसाइकिल की सर्विस कर लेगा, घर मकान की रिपेयरिंग कर लेगा, लेकिन बॉडी की जहां बात आती है वहीं सबसे ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। उनको ये लगता है इसकी क्या जरूरत है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, काम तो कर ही रहा हूँ। लेकिन आज आपने वो सारे भ्रम दूर कर दिए हैं कि बॉडी भी बोलती है, बॉडी भी मशीन है, और उसके अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं। जैसे आरओ के फिल्टर होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में फिल्टर है। ठीक है, मशीन में ऑयल जलता है, वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है।
ठीक है, मशीन में से वेस्टेज निकलता है, हमारी बॉडी में से भी वेस्टेज निकलता है। तो ये एक सिंपल वर्ड्स में मैडम ने क्लियर कर दिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है और एटमी के ही क्यों जरूरी है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है, और बहुत दिल से धन्यवाद है मैम आपको। और आगे थैंक यू भी सर। अगर कभी कोई अच्छे स्पेशल इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं तो आप मतलब सभी को लिंक शेयर कीजिएगा, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी समय दें आप। बिल्कुल सर, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस तो है ही। एटमी में हम लोगों की ग्रोथ किस तरीके से होती है उस पे टाइम टू टाइम मैं अपनी चीजों को अपलोड करती रहती हूँ। तो टाइम निकाल के सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बिजनेस के नजरिए से नहीं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिजनेस तो आएगा ही आएगा, आना ही है। वो वाला कॉन्फिडेंस रख के अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूर टीम, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, प्रमोट भी करिए। यस। बट सबसे पहले आप उसको देखिए जरूर, क्योंकि यस। हर एक सेशंस मेरे पास जो भी मैं अपने सेशंस लेकर के आती हूँ ना, ये मेरा सेल्फ एग्जीक्यूशन रहता है, और खुद से बहुत सारी चीजें एनालाइज करके मैं बनाती हूँ। अगर वो मेरे मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो चीज मैंने प्री लॉन्चिंग से फेस करी है, जो चीज मैं आज भी फेस करती हूँ, जो चीज मैं अपने चैनल पे बता रही हूँ, वो सारा मेरा खुद का जिया हुआ जिंदगी होती है। मेरे प्रोस्पेक्ट्स मुझे कैसे क्वेश्चंस करते थे, मुझे सोशल मीडिया पे क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, वो सारी चीजें उस पर मेंशन है। तो यूट्यूब पे आप एटॉमी वुमन या शिखा वर्मा करके चैनल देखिएगा, आपको मिलेगा। और लिंक भी मैं अभी यहाँ पर शेयर कर दूंगी, तो आप सभी लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि आप वहां पर उसको देख सकते हैं। तो यस, यस थैंक मैम, यू सर। थैंक यू। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, सब फॉलो करेंगे और बिल्कुल मैम के चैनल पर जाइए और बिल्कुल इंफॉर्मेशन लीजिए। नेक्स्ट मैं अवध सर को इनवाइट करूंगी, सर आप आए। थैंक यू लक्ष्मी जी। शिखा वर्मा जी को मैं आज से नहीं, बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इनको फॉलो किया हुआ था लिंक्डइन पे। इनका कोई भी पोस्ट आता था उस पर जरूर लाइक और कमेंट्स करता था, और नहीं मैम सर, रिस्पांस में थैंक्स बोलती थी। अभी इनकी क्वालिटी में और इनके प्रेजेंटेशन में, इनके क्लैरिटी में किसी तरह का कोई शक नहीं है। हर हमेशा मैम को इनके जब भी कभी मुझे कोई जरूरत पड़ती है, किसी से बात करना हो, कोई जानकारी मुझे नहीं है, तो सबसे पहले इनके यूट्यूब पे जाता हूँ और वो सारी चीज जो है डाल करके उसको समझता हूँ, देन फिर बात करता हूँ। हाँ, मैम को थैंक यू सो मच सर। जो है ना, जिस तरह से उनकी प्रेजेंटेशन है, उसी तरह से उनकी क्लैरिटी हर चीज में बारीकी से रहती है, और सुनने पे पता चलता है कि यस, हमने कुछ सीखा है। और मैम ने कुछ जो डाला है, बहुत जान डाल के उसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट हुआ है। अगर बारीकी से देखे तो सब चीज मिल जाती है। इस मंच पे आई हमारे इनविंसिबल पायनियर के, इसके लिए मैम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और रिक्वेस्ट करता हूँ आगे के लिए भी हमें अपना कीमती समय दें और हम लोगों का ज्ञानवर्धन करें। नई नई बिल्कुल चीजें सर, बताएं, एनी नए नए टाइम। प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले नहीं। इसलिए मैम ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें अपना जो बहुमूल्य जो आप अपने अंदर मतलब रतन तरह के रखी हुई है, जॉल्स रखी हुई है आपके नॉलेज का, उसे हम लोगों को बताएं। हम लोगों का भी थोड़ा सा मौका मिले कि हम लोग कुछ तो, जैसे लक्ष्मी जी है, ये अभी यंगेस्ट है हमारे ग्रुप की, एकदम से यंगेस्ट है, ये बहुत आगे जाएंगी। लेकिन हम लोग अभी 60 की उम्र वाले हैं, 60 के ऊपर वाले 60 की उम्र में हैं। तो आप लोगों से ही सीख करके जो 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 आता है, जुनून आता है, कुछ सीखे, पढ़े आगे, कोई बात नहीं। जिंदगी तब तक रहेगी तो सांस रहेगी, और सीखते ही रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर द वैल्यूएबल एडिशन। और बिल्कुल हम लोग की कोशिश यही रहती है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब किसी को ये नहीं कहना है कि मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, नहीं। सब्सक्राइब इसलिए करना है
कि जो जानकारी शायद हमने मेहनत से करी है वो आपको इजीली अवेलेबल हो रही है। आपको शायद उतनी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हम लोगों ने जो प्री लॉन्चिंग में चीजें फेस करी हैं वो आपको इजीली अवेलेबल है। हमने अपनी मेहनत से, हमने पता नहीं Yes. कहाँ कहाँ से किस किस कंट्री की चीजों को पढ़ा है, तब जाके वो चीजें पाई हैं कंपनी से रिलेटेड। तो वो चीजें अगर हमें इजीली अवेलेबल हो रही है ना, तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। और हर एक उस लीडर का जिसको आपको लगता है कि एक अच्छी जानकारी देता है, उन सभी के चैनल्स को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। किसी की कोई चीज अच्छी लगती है, किसी की कोई चीज अच्छी लगती है, तो हर एक उस चैनल को Yes, yes, सब्सक्राइब जरूर exactly. करें। जी, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you much. जी, नेक्स्ट मैं राजेश सर से को इनवाइट करूंगी। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं टीम इनविंसिबल पायोनियर की तरफ से मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। मुझे बहुत नॉलेजेबल ये सेशन था। हालांकि हमारे पास भी नॉलेज है, लेकिन हमको ऐसा ही लगता है कि हमारे पास बहुत कम नॉलेज है। हर सेशन में हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हर चीज, हर बार हमको लगता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन बट जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, अभी 2-4 चीज और मिल गई। तो इस तरह से हमारा पूरे नोट तैयार हो जाते हैं। मैम, मेरा एक सवाल है। मैंने आपने जैसे कहा कि स्पिरुलिना में अगर आपको वेट कम करना है तो आपको खाने से पहले खाना है, राइट? तो मैंने एक चीज बताई, वो खाने से कितनी देर पहले खाना है? सर, उसमें ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप खा लीजिए और फिर तुरंत भी खाना खा सकते हैं, क्योंकि देखिए लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि जब आप उसको खा रहे हैं ना, तो आपका जो बॉडी का नीड है वो ऑलरेडी आधा पेट आपका भर गया है ना। और अब जब आप खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कम ही खाएंगे। तो 10 मिनट पहले भी अगर हम लोग खा लेते हैं तो वो काफी होता है, बिकॉज उसके बाद फिर आपकी भूख कम हो जाती है। इस तरह से आप अपनी भूख से कम अगर खाते हैं तो डेफिनेटली वेट लॉस में हेल्प करेगा। और अगर मतलब वेट जिनका ज्यादा है, आपने खाना खा लिया एंड देन, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि वो वेट गेन में हेल्प कर रहा है, और आप खाना खाने के बाद अगर खा रहे हैं तो आपने फूड भी तो कंप्लीट किया जितनी भूख थी, उसके बाद फिर सप्लीमेंट भी खाए, और ऑलरेडी आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उसमें एडिशन ही करेगा। इसलिए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि स्पाइरुलिना से हमारा बॉडी वेट घटता भी है और बढ़ता भी है, लेकिन किसका बढ़ेगा, किसको जिसको बढ़ाना है उसको खाना खाने के बाद लेना है, जिसको घटाना है उसको खाना खाने के पहले लेना है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी सो मच। जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। आप लोग का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ये बहुत ही कहते हैं ना, अगले सेशन के लिए मोटिवेट कर लेता है हम लोगों को। नेक्स्ट मैं हेमंता सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सर आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैं वो स्पिरुलिना के बारे में एक वादर सर ने बोला था कि जिनकी वो जो मतलब वो उसको क्या बोलता है, एक चीज जो मतलब बॉडी में ज्यादा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, जो घुटने में दर्द होता है जिसकी वजह से उसको कैल्शियम, नहीं यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। हाँ, जिसको यूरिक एसिड है, हम एक बंदे को दिए थे स्पिरुलिना, और उसका यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से थोड़ा घुटने में और हाथ के जो गांठे हैं उसमें दर्द आ रहा था। तो हम तुरंत उसको बोला एक काम करो, इसको पहले बंद करो। बंद करने के बाद पहले वो जो न्यूट्रिकल मिक्स उसको दे रहे थे, बोला कि वो न्यूट्रिकल मिक्स पहले 3 महीने खा लो, उसके बाद अगर अवेलेबल मतलब बॉडी ठीक हो जाने के बाद तब खाना। तो सर ये वहां पे भी ना, अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो खाना खाने के पहले हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ दिन भर में एक टैबलेट। ऐसा नहीं है कि हम उसको देंगे ही नहीं, हम उसको देंगे,
लेकिन हम अपना डोज जो हमारा 2 टैबलेट का है उसको 1 टैबलेट करेंगे और ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे खाना खाने के पहले दें। अच्छा मॉर्निंग में अच्छा। ले लिया, मतलब हाँ हाँ, एक एम्प्टी हैवी मील स्टमक के में। बाद ना, हाँ जैसे अर्ली मॉर्निंग कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया उसके बाद ले लिया तुरंत, उसके पहले ले लिया तुरंत। तो अच्छा वो अच्छा। उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली लंच के समय हम लोग क्या करते हैं, हैवी डाइट लेते हैं ना, चावल दाल, हाँ हाँ। दाल तो रहता ही है, तो दाल में प्रोटीन है, वो प्रोटीन ही ब्रेक करके फिर आपका अमीनो एसिड और यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए कोशिश करें ब्रेकफास्ट के समय ले लें, और वो भी ब्रेकफास्ट करने के पहले। पहले, अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। जी ठीक ठीक। ऐसे तो आपका वीडियो भी देखती हूँ, अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट के बारे में। हम अभी तो नए हैं, तो जितने यूट्यूब में एटॉमी की जितने वीडियो आते हैं सबको ही सर्च करते हैं, आप कभी देखे हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो बहुत जानकारी मिलता है। फिर भी आप जब बोले सब्सक्राइब करके रखेंगे और नए चीज आपसे पता करेंगे और नॉलेज बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद धन्यवाद देते हैं कि फिर आइएगा और नॉलेज देते रहिएगा, और हम लोग बिल्कुल सर, का सब, बिल्कुल। हाँ हाँ, सब मिलके आप सब लोग हम बढ़ेंगे आगे। हाँ बिल्कुल सर, एटमी ऑल टुगेदर का ही बस खेल है और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम लोग सब साथ में नहीं रहेंगे, कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ये वही हाँ बिजनेस हाँ, है बस। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो नमस्ते। मच सर। थैंक यू हेमंता सर। और अब कोई भी अगर फीडबैक देना चाहता है या कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मोंजित, मैम से मेरा एक क्वेश्चन है, मल्टीपल लिपोमा, उसके लिए क्या सही प्रोडक्ट करना सर चाहिए? एक बार फिर से, बीच में ब्रेक हो गई थी वॉइस। मल्टीपल लिपोमा जो ट्यूमर टाइप में छोटे छोटे निकलते हैं गांठ के लिए। यहाँ पे, हाँ छोटी छोटी यहाँ निकलती है, उसके लिए क्या रिकमेंड करना चाहिए अपने एटामी का प्रोडक्ट? सर जो वो मस्से होते हैं, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो यस हमारा यस पेस्ट यस भी, यस यस यस। हाँ तो हमारा जो एटमी का पेस्ट है ना, वो भी हमारे बहुत सारे को एसोसिएट्स ने बताया है कि अगर हम उसको भी अप्लाई करके डेली दिन भर में 3-4 बार करके छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। लेकिन अगर वो जो पिलोमेज की जो प्रॉब्लम है, अगर वो अंदर के फैट्स की वजह से हो रही है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स, तो फिर हम वहां पर उसको ओमेगा 3 से ही कंसिडर करेंगे। थैंक यू मैम, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये मेरे हो गया है, ये देखो पूरा छाया हुआ है, कुछ तो लाल लाल टाइप में छोटे छोटे होते हैं और कुछ काले काले बड़े होते हैं, इवन कि उनकी सर सतह। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ये जो हम लोग का प्रॉब्लम आती है मस्से और इसकी ना, ये सिर्फ पेट की गड़बड़ी शुरुआत अगर छोटे छोटे हैं, दैट मीन्स कि पेट का जो डाइजेशन है वो नहीं सही हो रहा है, उसकी वजह से ये शुरुआत होती है। एंड देन द फंक्शनल थिंग्स की, अगर डाइजेशन नहीं सही है तो फैट डिपोजिशन होता है, तो फिर ये साइज में बड़े होते जाते हैं, इनका कलर डार्क होता जाता है। शुरू में ये व्हाइट जैसे होंगे, फिर उसके बाद ब्राउन होते हैं, फिर ये ब्लैक फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, पेस्ट लगा करके हम उसको देख सकते हैं, कुछ दिन कर सकते हैं, और साथ में ओमेगा 3 जरूर लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही है कि पेस्ट अगर हम लगाते हैं तो कई बार अब ऑफिस वगैरह अगर हम जा रहे हैं तो वो क्योंकि चिप चिप करने लगता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बेटर है वहां पर कि हम अपना कुछ अलग ट्रीटमेंट उसके लिए करा लें, अगर वाकई रिमूव कराना चाहते हैं। नहीं तो फिर ओमेगा 3 से टाइम लगेगा, बिकॉज वो जब तक पूरा बॉडी का फैट डिसॉल्व नहीं करेगा, वो चीजें, आपका डाइजेशन जब तक नहीं सही होगा वो नहीं सही हो सकता है ना। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो पेस्ट वाला ऑप्शन एक बार ट्राई करें, बिकॉज कई बार कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा लोगों पे सिंपल तरीके से ही काम कर जाती हैं। तो हम दोनों ऑप्शन अपना लेकर के ट्राई कर सकते हैं वहां पर। जी मैम, मोंजित जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। जी मोंजित जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग मैं सर। एकदम वेस्ट बंगाल का एकदम हिली जो बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहाँ पे, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ओके। बांग्लादेश में मैं हिली
इंडिया और बांग्लादेश का एकदम बॉर्डर है, ठीक है वहां का रहने वाला हूँ मैं। जी। तो बांग्लादेश में अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो सर वहां पे रिसेंटली मैं, लॉन्च होने वाला है, क्वार्टर 2 में ऑलमोस्ट हमारा बांग्लादेश लॉन्च हो जाएगा। हाँ तो वहां पे मेरे को कुछ दिक्कत आ रही है कि वहां का जो जिसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसका कुछ एज कम बता रहा है। ओके 18 ईयर्स से नीचे है। नहीं, 21 बता रहा है। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है सर? मैम वो जो दिक्कत आ रही है ना, उसका जो एज है ना वो 1 के नीचे है। तो बांग्लादेश में क्या 20 अबव वाला है हाँ, ऑप्शन? 21 प्लस है। ओके तो सर कोई नहीं, फिर हमें उस पर्सन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर उनके घर का कोई दूसरा मेंबर हो तो उनकी आईडी पहले लगा करके इस पर्सन के उस एज तक का वेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, वो तो हमारा ऑटोमेट लोड होता है। हाँ, राइट तो हम मैम, कुछ नहीं कर लेकिन सकते हैं। मैं उसको भाई ये भी बोल दिया हूँ, हम लोग का जो गांव है ना, वहां से हम्म। एक्सपोर्ट का व्हीकल जाता है, मतलब गाड़ी आ जाती है, ट्रक वगैरह। ठीक है। तो उसको मैं बोला था कि हाँ मैं इधर से प्रोवाइड करा दूंगा, अपना जो प्रोडक्ट रहता है, कुछ भी रहता है, लेकिन हाँ उसका ना बहुत दूर हो जा रहा है। तो सर जब हमारी कंपनी वहां पर लॉन्च होगी तब तो इजीली प्रोवाइड हो जाएगा ना, तब तो कंपनी खुद ही लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगी। अभी तो राइट। आपको एनी हाउ किसी दूसरे लॉजिस्टिक, जो हमारा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक होता है, उसके थ्रू ही पहुंचाना पड़ेगा, या अगर आपका कोई कन्वीनियंट पार्सल वाला है, लॉजिस्टिक है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उसमें हम लोग फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं सर जिसमें हमारे बंदे भी फंसे हैं, उनको भी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन शिपिंग चार्जेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। राइट मैम, यही दिक्कत हो रहा है कि हाँ तो शिपिंग सर ये इतना प्रॉब्लम ज्यादा का हो जा रहा है। सोल्यूशन तो फिर ये है कि अगर वो लोग शिपिंग चार्ज बेयर करने को तैयार होते हैं तो हम प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे हमारी टीम अगर यूएई में है और उनको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो शिपिंग चार्ज वो बेयर कर लेते हैं, या उनका कोई मेंबर अगर इधर आ रहा होता है तो हम उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। कुछ कहते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू हम वहां पर करा सकते हैं, अदरवाइज और कोई अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी। मैं एक बार सुशील सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सर एक बार आप आए और फीडबैक दें। हेलो। जी सर आवाज आ रही है। मेरी क्या? अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग। शिखा जी, नो डाउट। और ऐसा नहीं कि अप्लाइन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन सच में एक सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार एटमी वुमनिया को जरूर विजिट करें, क्योंकि शिखा मैम का बैकग्राउंड भी, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वही है, इसलिए इनके पास शब्द है हर प्रोडक्ट के बारे में। एक एग्जांपल के तौर पे बताएं कि अभी भी हम लोग बहुत लोग हेयर सैंगमुडान हेयर टॉनिक बहुत मुश्किल से सीखे थे। तो जब आप किताब या गूगल पढ़ेंगे तो किसी प्रोडक्ट के बारे में, एटमी के बारे में, तो उसमें बहुत ऐसा टर्म है जो हम लोग ना बोल पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो उसका आसान एकदम लाइट वर्जन शिखा मैम के यूट्यूब पे आपको दिखेगा। और ये शायद इंडिया की या शायद वर्ल्ड की पहली महिला है, सॉरी लड़की है महिला नहीं कि अभी तक जब से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उधर धुआं निकलता है, इधर इनके यूट्यूब पे आग लग चुका होता है, वो प्रोडक्ट आ ही जाता है। तो हम लोग इनके हर प्रोडक्ट के लिंक को शेयर करके कई कंज्यूमर बनाए हुए हैं, इसलिए सब लोग विजिट करें उस चीज को। और ये भी एक अच्छा कंज्यूमर, एक अच्छा यूजर, एक अच्छा विजिटर हम हो के बता रहे हैं कि सच में बहुत फायदा मिलेगा। और नो डाउट शिखा जी, जबरदस्त सेशन रहा, बहुत अच्छा रहा। सबका थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना छौंक, हर प्रोडक्ट का तड़का, ये मजेदार रहा जी। थैंक यू शिखा जी। थैंक यू सो मच सुशील सर। और एज यूजुअल इस बार भी हमारी कमिटमेंट पूरी हुई ना। थैंक यू सो मच सुशील सर। मेरे डाउन लाइन तो बाद में है, पहले मेरे ब्रदर हैं और बहुत सपोर्टिव हैं।
अगर मैं ये कहूँ कि जो सेशंस हैं वो तो सेल्फ बनाए हुए हैं होते हैं या अपने बिहाफ पे, लेकिन जो बिजनेस समझा था मैंने एटमी का, ये प्लान वगैरह, अर्निंग वगैरह, ये सारी देन सिर्फ सुशील सर की थी। शायद इन्होंने ही वो बेसिक्स मुझे बताए थे, ये जो पीवीज और ये मैचिंग और ये यहाँ से ऊपर जाता था, क्योंकि टीचिंग में कभी बैलेंसिंग हमने नहीं सीखी थी, लेकिन वो सारी चीजें सिखाने वाले सुशील सर थे मुझे। तो थैंक यू सो मच सर, मेरा बैक सपोर्ट रहने के लिए हमेशा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुशील सर। मैं जो है अरुण मीना सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सर आप भी आए और फीडबैक दे कुछ। हेलो, थैंक यू मैम। आपने मुझे भी बुलाया, थैंक यू। और सब लोगों ने ऑलरेडी मैम के बारे में बता ही दिया है, कोई शक नहीं है और कोई डाउट भी नहीं है। डे वन से वो सारे प्रोडक्ट का मैं कहूँगा टेस्टिमोनी की तरह दिखा देते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, ये फीलिंग करा देते हैं सबको। ये बहुत बड़ी बात है। और डे वन से ही मुझे लगता है, मेरे को लगता था कि मैम को अपना यूट्यूब पे डिटेल देना चाहिए, और तब से ये कहानी शुरू हुई है और अभी रुकी नहीं है, और अभी भी चल रही है। सही बात है। क्योंकि मुझे लगा था कि ये डिटेल अगर कोई बता पा रहा है तो उसकी जानकारी देने का तरीका अच्छा है, तो वो शायद सबको बेनिफिट भी देगा और शायद हम सबके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो वो हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। ये नॉलेज के साथ में आपको कितना आसान हो जाता है किसी को बताना, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए कब आपको सजेस्ट करना है, रिकमेंड करना है, ये अगर आपको पता है तो आपका बिजनेस करने का तरीका या वो चीज़ आसान हो जाती है, और ये आसान कर रही हैं मैम, राइट? तो थैंक यू मैम, कोई डाउट नहीं है, आप इस पे मेहनत करते हैं। उसको पढ़ना, उसके बारे में बताना सबके बस की बात नहीं है, मेरे तो बिल्कुल नहीं है, राइट? तो थैंक यू, और आप सबको इतना बता रही हैं, इतना मेहनत करके, तो थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। सर। और सही बात है, सर ने ही मुझे मोटिवेट किया था कि मुझे यूट्यूब अपना करना चाहिए था, नहीं तो कभी ये सब चीजें सोची नहीं थी कि हाँ इस तरह से जो खास तौर से एडिटिंग जो हम लोगों को सिखाना शुरू किया था, सर ने शुरू किया था, और फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आज काफी अच्छे से शायद कर पाती हूँ। और यस, यूट्यूब लॉन्च करने का जो मेन सजेशन था वो मीना सर का कॉन्फिडेंस था, और उसमें मुझ पर ट्रस्ट जो था वो सिर्फ 2 लोगों ने, इवन मैं 3-4 लोग कहूंगी जो आज तक मेरे साथ हैं। सबसे पहला ट्रस्ट जो मेरे पे किया वो रविंदर सर ने किया, मुझे ये बिजनेस दे करके और मुझ पर ये ट्रस्ट करके कि आप बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू रविंदर सर। मीना सर ने मुझे ट्रस्ट दिलाया कि मैम आप जिस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करते हो उसको सोशलाइज करो, सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। तो ये सोशल मीडिया पे प्रमोट करने का कॉन्फिडेंस भी मीना सर ने दिलाया। प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, सारी चीजें शुरुआत सुशील सर से हुई। और यस, इन सारी चीजों में अगर मैं एक कहूँ कि मेरे हस्बैंड का पूरा पूरा सपोर्ट था, क्योंकि वो पहली पीपीटी बना करके मुझे फ्रंट पे ले आने का जो हिम्मत था ना, वो हस्बैंड ने दिया था। वो ऑलवेज मेरे बैक सपोर्ट रहते हैं और आज भी रहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैं सभी जितने भी हमारे कपल्स हैं जिनकी आईडी शायद मेल की लगी है या फीमेल की लगी है, मैं सबको यही बोलूंगी कि हर कोई अपना एटमी में हाथ जरूर दीजिए, बैक सपोर्ट ही दीजिए, लेकिन अपना जो भी पार्टनर है ना उसको प्रमोट जरूर करिए। जरूरी नहीं है कि हम लोग मीटिंग्स दे करके या सेशंस दे करके या किसी को बता करके, अपने पार्टनर्स को मोटिवेट करना भी इस बिजनेस में ना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये एमएलएम वाली जो बीमारी लोगों में है ना, लोग जितनी जल्दी जुड़ते हैं ना उतनी जल्दी गिव अप भी करते हैं। और एटमी एमएलएम है ही नहीं, ये सिर्फ इसलिए एमएलएम की तरह दिखता है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बैलेंसिंग करनी होती है लेफ्ट राइट में। तो बस ये चीज हम लोग को समझ के रखना है, जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं कि जुड़ तो गए हैं, लेकिन समझिएगा, टिके रहिएगा, दिल से करिएगा। एटमी दिमाग में उतरने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती है, लेकिन अगर दिल में घुसा के रखे रहेंगे सिर्फ,
तो दिमाग तक कभी नहीं जा पाएगी। हम लोग उसमें के हैं कि स्कूल में लेसन्स देते रहते हैं और हाथ में व्हाट्सएप पे नजर रहती है किसी का क्वेरी तो नहीं आया, उस पर कॉल नहीं अटेंड कर सकते लेकिन रिप्लाई जरूर हो जाता है। शिखा जी बैलेंसिंग वहां भी सीख लिया। एक बात ऐड करना जी था सर। आपकी बातों में। शिखा जी को पीपीटी, जो पहला पीपीटी तैयार हुआ था रात के 2:30 बजे हुआ था, राहुल जी हाँ। करके दिए थे। और इसलिए हुआ था कि सबसे खतरनाक है मीना सर, बिना प्लान का अचानक कहते थे कल शिखा सेशन लेंगी, कल सुशील सेशन लेंगे। अब उसके बाद दोनों का काम था, मेरा और शिखा का, कि रात के 2-2:30 बजे तक दोनों डर रहे, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो यहाँ से उठाकर मीना सर आज यहाँ पे ला दिए हम लोग को कि किसी प्लेटफॉर्म पे कोई टॉपिक हो, कोई चुप नहीं रहेगा, सब। और आज ठीक है सुबह सर, का आप भी लोगों इंसिडेंट की यही था क्वालिटी ना थी, लक्ष्मी जी? बेसिकली क्वालिटी थी आप दोनों में, कोई शक नहीं है। मुझको लगता था कि जब मुझे अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा क्यों नहीं लगेगा। बस मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आप लोगों का टोन अच्छा है, बोलने का स्टाइल अच्छा है, एजुकेशन देने का जो है तरीका अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो सबको अच्छा लगेगा। कॉमन सी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को सोशल होना चाहिए, लोगों को वो अच्छा लगेगा। और अच्छा लग रहा है तो आज मुझे लगता है वन ऑफ द टॉप फेवरेट स्पीकर हैं आप दोनों में से। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। राइट, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू। थैंक यू सर। और वही कॉन्फिडेंस था शायद लक्ष्मी मैम ने जब मुझे बोला कि मैम टॉपिक आप बताओ, मैंने कहा नहीं आप टॉपिक बताओ, हम उसमें परफेक्शन ला देंगे। वो कॉन्फिडेंस ही है जो मैं कहीं ना उससे कहीं बिल्ड हो इंस्पायर्ड थी चुका है। काफी, मैं काफी इंस्पायर्ड थी उस चीज से कि मैंने सही में ये बोला कि आप बता दीजिए टॉपिक, बट मैम वाज रेडी कि कोई भी टॉपिक बता दो, मैं रेडी, मैं तैयार कर लूंगी। और एक खासियत है कि मैम ना स्कूल में थी उस समय, और मैम ने कहा कि मुझे बता दो टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी हो जाऊंगी। तो वो जो मैम कॉन्फिडेंस है, प्लस वो इतना अच्छा, मतलब जल्दी एक्शन लेने का जो है, मैम मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई उससे आज। और अरुण सर को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सर मेंटर की ना यही ताकत होती है कि वो जो है वो अपने से नीचे पहचान लेता है किसकी क्या क्वालिटी है, और फिर बस उसे नरिश करने में लग जाता है। तो बस यही बात है। और मैं एक प्रभाकर सर को भी इनवाइट करना चाहती हूँ, सेल्स मास्टर प्रभाकर सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। नहीं, आज का सेशन काफी बहुत ही बढ़िया रहा एकदम। तो मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन जो भी सुना है वो क्वेश्चन आंसर वगैरह रियली वेरी एक्सीलेंट। लोगों की क्या है कि जो भी दिक्कतें रहती है वो दिक्कतें लोग कम बताते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम डालने की करते कोशिश। तो आपने जो भी जानकारी दी, लोगों को उस प्रॉब्लम में से सोल्यूशन मिलते गया है और लोग अच्छे से अभी धीरे धीरे बिजनेस करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं ट्रैवलिंग की इसमें हूँ कि आपने शिखा मैम को बहुत ही अच्छा ये प्रेजेंटेशन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। और अगर कोई भी फीडबैक अभी देना चाहता है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, वरना फिर हम वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। ओके सो किसी की भी क्वेरी है नहीं, क्योंकि मैम ने इतना बढ़िया सेशन लिया कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए। तो किसी का कोई क्वेरी नहीं है, तो हम लोग इस सेशन की वाइंड अप की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सो मच फैम। आप जो है वो एक ही बार कहने पर आए, क्योंकि मैं ना पहले सोच रही थी कि मैं मैम को बोलूं या नहीं, क्योंकि मैम काफी बिजी भी रहती हैं, पता नहीं मैम हाँ करेगी नहीं करेगी, क्योंकि एकदम से 9 बजे बोल दूं मैं कि आप आ जाइए, तो एकदम से आपने हाँ किया। मैम आप स्कूल में थी, बहुत ही बिजी शेड्यूल के बाद भी, तो थैंक यू सो मच। पूरी कोर टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि आप जो है एज ए गेस्ट यहाँ आई। और बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है वो वापस हमें समय दें और हमारे ये ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें, तो हम आपको बिल्कुल वापस बिल्कुल। इनवाइट करेंगे और आप वापस आइए और इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द थैंक यू सो पार्टिसिपेंट्स। मच लक्ष्मी जी फॉर द वंडरफुल होस्टिंग। थैंक यू मैम। वेरी इंस्पायरिंग मेरे लिए, क्योंकि मुझे पहले नहीं आपके बारे में पता था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना लगा कि अगर कोई यंगस्टर इस तरह से एफर्ट डाल रहे हैं
मीटिंग होस्ट करना इज वन ऑफ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ये नहीं है कि जूम मीटिंग शेड्यूल कर दिया और किसी को गेस्ट के लिए बुला लिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्टेप अप होने की जो बात आपने शुरू करी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू आपके लिए बनता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू, It's थैंक a pleasure to being here. थैंक यू मैम, I'm pleasure to hear you actually. ओके, हम लोग वाइंड अप की ओर चलते हैं। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप जुड़े रहे, क्योंकि लास्ट तक भी जब मैम ने खत्म किया था ना, तब तक भी 95 to 96 पार्टिसिपेंट्स जो थे वो थे वहां पर। तो थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट कि आप लोगों ने अटेंड किया इस सेशन को और आप जानकारी मिली आपको। और बिल्कुल मैम का सेशन जो मैम का जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कीजिए, प्रमोट भी कीजिए और जानकारी लीजिए। थैंक यू टू एवरीवन। Thank you so much. Good morning. Jai Hind. जय हिंद मैम।